9 जून को बालाघाट तहसील कार्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब तहसील न्यायालय में तहसीलदार के मौजूद न होने पर कार्य प्रभावित होता देख कुछ अधिवक्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया, जिसके बाद यहां मौजूद कुछ पक्षकारों ने भी अधिवक्ताओं का समर्थन कर नारेबाजी की। हालांकि जिस दौरान यह हंगामा मचा उस दौरान तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार अपने कार्यालय के कक्ष में ही मौजूद थे। जानकारी के अनुसार सोमवार को अपने पक्षकार व स्वयं के मामले को लेकर तहसील न्यायालय पहुंचे अधिवक्ता व जिला अधिवक्ता संघ के सचिव महेंद्र बिसेन को जब शाम तक तहसीलदार न्यायालय में नहीं मिले तो वे इस बात से नाराज हुए और उन्होंने इस तरह से तहसीलदार द्वारा परेशान किए जाने की जानकारी जिला अधिवक्ता संघ के अन्य पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं को दी, जिसके बाद अधिवक्ता तहसील कार्यालय पहुंचे तब भी तहसीलदार न्यायालय के बजाय अपने दफ्तर में ही थे, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार के प्रति नाराजगी जताकर विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं को विरोध करते देख प्रभुदास गणवीर वार्ड क्रमांक 13 निवासी ने बताया कि उसका अवैध रूप से बाउंड्री वॉल तोड़े जाने का प्रकरण तहसील न्यायालय में लगा हुआ है, लेकिन 11वें मार्च से केस लगा हुआ है और रोजाना आकर परेशान होता रहता हूँ। यहाँ आने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं अधिवक्ता गीतेश्वरी कुंजाम ने बताया कि उनका एक प्रकरण तहसील न्यायालय में आ गया है। यहाँ आकर संबंधितों से पूछताछ करने पर बात सुनने के बजाय यहाँ से वहाँ भटकाया जा रहा है। बताएंगे कौन सा प्रकरण लगा आपका? मेरा प्रकरण है अवैध रूप से बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई है। उसका केस यहाँ न्यायालय में चल रहा है 11वें महीने से, कोई समाधान नहीं हो रहा है। आज कितने बजे आए थे आप? मैं आज 11 बजे भी आया था और अभी भी आया था। तो अब यहाँ बैठते ही नहीं तो अपन बस घूमो फिरो था। तो कितने महीनों से यही चल रहा है? 11वें महीने से मेरा केस चालू है। अब मैं यहाँ का आदमी हूँ तो दोनों टाइम आके चले जाता हूँ। जो 50 किलोमीटर से आते हैं उनका क्या होता है? वहीं अधिवक्ता संघ के सचिव महेंद्र बिसेन ने बताया कि तहसील न्यायालय में बड़ी संख्या में पक्षकार रोजाना पहुंचते हैं और सुबह से लेकर शाम तक अपनी बारी आने का इंतजार कर वापस चले जा रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं बल्कि आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। तहसील कार्यालय में निरंतरित अनियमितता हो रही है। पक्षकार कई दिनों से आके बैठे रहते, उनके प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं होती। तहसीलदार महोदय ना 6 बजे 7 बजे तक के बैठते नहीं हैं और अपनी मनमर्जी से उनका कार्यालय चल रहा है। कोई सुनवाई नहीं है पक्षकारों की। बेचारे प्रताड़ित लोग आते हैं अपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए, प्रकरणों के लिए, और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और वो निरंतरित परेशान होते रहते हैं। आज आप कौन से पक्षकार का प्रकरण लेके आए थे? क्या मेरा एक पक्षकार है जिसका प्रकरण लगा हुआ है, जिसका प्रतिवेदन पटवारी को देना था पर पटवारी ने प्रतिवेदन भी नहीं दिया है ना। और मेरा प्रकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे प्रकरण में तो डॉक्टर विकास बिसेन जी का एक प्रकरण लगा हुआ है जिसका सुनवाई त्वरित तरीके से उनको 2 दिन पहले कर सकते थे, तत्काल वो स्टे लगा सकते थे धारा 32 में, पर उन्होंने नहीं किया। पर मेरा मैटर नहीं है, पर मैं लगातार जब कोर्ट्स में आता हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे तहसीलदार महोदय कोई सुनवाई नहीं करते। वो बैठते ही नहीं है न्यायालय में। पक्षकार लोग बैठे रहते हैं 6 से 7 बजे तक के। तो उन जो पक्षकार आ रहे हैं, गरीब लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं कि हमारी समय पर सुनवाई हो, हमको कोई सुना जाए, उनका कोई सुनवाई नहीं है। इधर उक्त मामले को भूपेंद्र अहिरवार ने बताया कि आज तहसील न्यायालय का दिवस नहीं है, केवल अति गंभीर मामलों को ही सुना जाता है। उन्होंने बताया कि अपने कार्य दिवस को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सोमवार समय सीमा बैठक और मंगलवार जन सुनवाई होने के चलते तहसील न्यायालय नहीं लगता है। बुधवार और शुक्रवार को न्यायालयीन दिवस निर्धारित और गुरुवार को भ्रमण दिवस निर्धारित किया गया, जिसकी सूचना भी चस्पा किया गया है। राजस्व न्यायालय के जो कार्य दिवस निर्धारित हैं उसमें हमने अपने तहसील न्यायालय में ये व्यवस्था करी है, जो कि मेरा न्यायालय है तहसीलदार बालाघाट का। चूँकि सोमवार और मंगलवार के दिन हमारी टीएल की मीटिंग एवं जनसुनवाई रहती है जिला स्तर पर, जिसमें मुझे स्वयं सम्मिलित होना होता है। इसलिए उन दिवसों में सामान्यतः हम कोई भी न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई नहीं रख रहे हैं। बुधवार एवं शुक्रवार के दिन हम राजस्व न्यायालय के प्रकरणों की सुनवाई रखते हैं विवादित प्रकरणों में, तथा गुरुवार का दिन हमारा भ्रमण दिवस निर्धारित है, जिसके बारे में हमने
सूचना हमारे न्यायालय में भी चस्पा की गई है और मेरे चैम्बर के बाहर भी चस्पा है। यदि किसी भी अधिवक्ता महोदय को कोई भी समस्या रहती है तो मेरे दूरभाष नंबर भी उनके पास उपलब्ध है। अनेकों बार अधिवक्ता महोदय के द्वारा मुझसे दूरभाष पर भी संपर्क किया जाता है, जिसका मैं प्रत्युत्तर उन्हें दे देता हूँ मेरी उपलब्धता के संबंध में। एवं आमजन की सुविधा के लिए हम अपने शासकीय समय के अतिरिक्त भी कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहते हैं। शासकीय अवकाशों में भी उपलब्ध रहकर के सेवाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसमें हम पेंडेंसी वगैरह निपटाते हैं। तब भी कोई हमारे पास आता है तो उनको हम उनके किसी भी समस्या को सुन कर के उन्हें वैधानिक चीज़ों के बारे में अवगत कराते हैं। कुछ विशेष ऐसा कुछ एक अधिवक्ता महोदय शुक्रवार की शाम को किसी विषय पर लेकर के उसमें प्रकरण में कुछ वैधानिक कार्रवाई चाह रहे थे, किंतु वैधानिक कार्यवाही के पूर्व जांच की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसमें किसी भी पक्ष के विरुद्ध में कोई कार्रवाई ना हो, इसके दृष्टिगत उन्हें उनसे चर्चा हुई थी। किंतु ग्राउंड स्तर की रिपोर्ट अप्राप्त रहने के कारण, जो कि परसों शाम की बात है, शनिवार रविवार अवकाश के दिन थे, न्यायालयीन कार्य दिवस नहीं थे। आज दिवस है, किंतु हमारा न्यायालय में बैठने का दिवस नहीं है। केवल अति गंभीर मामलों में ही यदा कदा हम सुनते हैं। अभी जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।